मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जबलपुर पहुंचे और उन्होंने राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर माल्यार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने रानी दुर्गावती चिकित्सालय में स्वच्छता अभियान में श्रमदान किया। भाई हटना, थोड़ा सा हटना। और फिर राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के संग्रहालय का भी भ्रमण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंफॉर्मेशन सेंटर में राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम मोदी के स्वदेशी अपनाओ मंत्र को दोहराया और कहा कि गर्व से कहो हम स्वदेशी हैं। स्वदेशी अपनाओ, मध्य प्रदेश को मजबूत बनाओ, देश को समृद्ध बनाओ। इसी के साथ ही उन्होंने इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी से सहयोग की अपील भी की। जो रिकॉर्ड बना है हमारे जबलपुर मंडला, इस पूरे बेल्ट में, जिसके कण कण में, रोम रोम में अपनी देशभक्ति की मिसाल, अपनी भारत के प्रति श्रद्धा, समाज के प्रति जागरूकता, और ऐसे समय में राजा शंकर शाह, उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह, दोनों ने अपने बलबूते पर रानी दुर्गावती की परंपरा को कायम रखते हुए अपने इस देश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ जिस प्रकार से गीतों की रचना करते हुए अपने सीमित संसाधन के बावजूद भी, उस समय की, आज तो अंग्रेज और इंग्लैंड छोटा सा देश है, लेकिन वो दौर तो ऐसा था जब दुनिया में एक ही ताकत जानते थे लोग, अंग्रेज। लेकिन ऐसे अंग्रेजों के सामने सीना ठोक करके अगर कोई ने अपने जंगल, नदी, समाज, राष्ट्र, धर्म बचाने की कोई बात हुई है तो मां रणचंडी दुर्गा को साक्षी बनाते हुए जिस प्रकार से शंकर शाह रघुनाथ शाह ने अपने गीतों की रचना की, अपनी बातों के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के साथ देशभक्ति की मिसाल कायम किए, मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, उनकी शहादत को स्मरण करता हूं। जबलपुर और जबलपुर की धरती वीरों के, महावीरों के बलिदानों के, कई कई घटनाक्रमों के लंबे इतिहास को समेटे हुए अपने आप में मां नर्मदा का आंचल ये सदैव समृद्ध रहा है। वीरता के लिए, शौर्य के लिए, पराक्रम के लिए, जनजाति नायकों के शौर्य से सिंचित महाकौशल की यह धरा वाकई अद्भुत है। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। गौड़ शासकों के माध्यम से जिस प्रकार का, ज्यादा पुराना नहीं है, 300 साल पहले रानी दुर्गावती, जिनके बलिदान से, जिनके एक एक घटनाक्रम से पूरा क्षेत्र रोमांचित होता है। और उसके बाद परिवार आता है हमारा 1857 के भी पहले, जिस प्रकार से राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, क्या खानदान है पूरा। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। पूरे कुल वंश का जन्म जिसका होता है, शरीर भी उसका छूटता है, मृत्यु भी आती है, लेकिन जीते जी जो मौत को जीत ले, जो अपने पराक्रम से, पुरुषार्थ से, अपने हाथों से अपना खुद का मस्तक भारत माता के चरणों में समर्पित कर दे, वो वीर नहीं होते, महावीर होते, मर करके अमर हो जाते, उनका जीवन धन्य हो जाता। हम सब धीरे धीरे उस आदत को वापस अपनाएं, स्वदेशी के भाव को जागृत करें। हमारे अपने छोटे छोटे काम करने वाले गली मोहल्ले गांव के अंदर हमारे अपने सारे संसाधन, हमारा पूरा तो आत्मनिर्भर जीवन की पद्धति थी। गांव के अंदर कुछ नहीं लेना पड़ता, केवल नमक लेने जाना पड़ता, बाकी तो गांव में सब मिल जाता है। हमारे लिए आज दौर वापस आने वाला, अब नवरात्रि भी आने वाली, हम सब स्वदेशी को अपनाएं। स्वदेशी के माध्यम से जब हम बात करते तो हमारे छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे काम करने वाले बच्चे, घर भैया बहनें,
सबके जीवन में दो पैसे आते जाते हैं, उनकी भी जिंदगी अच्छी होती। कहीं कोई दिया बनाने वाला है, कोई मूर्ति बनाने वाला है, कोई फल फूल सब्जी बनाने वाला है, कोई अपना छोटे मोटे सामान बेचने वाला है, सबको मदद करने के लिए हमारे पास इन सबके लिए परस्पर स्वदेशी के मंत्र के माध्यम से ही सबके साथ जुड़ने का मौका मिलता है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया है कि भारत को सक्षम बनाना है, समर्थ बनाना है, तो आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। और भारत को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा तो हमारे ऐसे सभी छोटे छोटे व्यापारी व्यवसायी को साथ में लेके चलना पड़ेगा, स्वदेशी के भाव को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। जब हम स्वदेशी की बात करेंगे तभी तो विदेशी की वो क्रूरता याद आएगी। शंकर शाह रघुनाथ शाह ने जिन विदेशियों के खिलाफ लड़ी, वो लड़ाई का मूल मंत्र केवल स्वदेशी था। हमारे देश के अंदर विदेशी का क्या काम? हमारे देश के अंदर शासन की सत्ता भी हमारे पास होना चाहिए, व्यवस्था भी हमारे पास होना चाहिए, हमको सारे अधिकार होना चाहिए। ऐसे में कोई विदेशी हम पे कब्जा करे ना, उस समय उनने मंजूर किया और आजादी के बाद आज के दौर में तो और आवश्यक है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया के बड़े से बड़े देश के सामने अपने किसानों की फसल की लड़ाई, दूध उत्पादकों की लड़ाई, छोटे छोटे व्यापारी उद्योगपतियों को अपने पैरों पे खड़े करने के लिए दुनिया के सामने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी का अभियान चला रहे हैं। तो आइए हम सब संकल्प करें, स्वदेशी अपनाओ, गर्व से कहो स्वदेशी अपनाएंगे। मैं बोलूंगा गर्व से कहो स्वदेशी अपनाएंगे, आप सब बोलना गर्व से कहो स्वदेशी अपनाएंगे, गर्व से कहो। SK न्यूज लाइव जबलपुर।